आखिर क्यों सोमालीलैंड के लोग अपने देश की करेंसी को रद्दी के भाव में बेच देते हैं और कैसे दुनिया का सबसे गरीब देश जिसके खाने के भी वांदे हैं वहां का हर आदमी कैशलेस पेमेंट करता है, जानेंगे आज की वीडियो में। यदि आप कहीं पर भी किसी देश की करेंसी के नोटों को किलो के भाव में बंडलों में बिकता हुआ देखें तो किसी और दुनिया में होने के बारे में सोचकर हैरान मत होइएगा, आप इस धरती पर ही हैं। जी हाँ दोस्तों, इस धरती पर एक जगह ऐसी भी जगह मौजूद है जहाँ बाजार में फल या सब्जियां नहीं बल्कि उस देश की ऑफिशियल करेंसी के नोट किलो के भाव में बेचे जाते हैं और उस जगह का नाम है सोमालीलैंड। अब यदि आप ये सोचे कि ये नोटबंदी के बाद वाले रद्दी नोट है या फिर भारत की तरह बच्चों के खेलने वाले चिल्ड्रन बैंक के नोट है तो आप गलत सोच रहे हैं, बल्कि सोमालीलैंड के मार्केट में इस देश की ऑफिशियल करेंसी जिसे सोमालीलैंड शिलिंग कहा जाता है वो किलो के भाव में बिकती है, जिसकी कीमत रद्दी के बराबर भी नहीं होती। तो इन नोटों के बाजार के पीछे क्या कहानी है आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, सोमालीलैंड नाम का ये देश उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में अदन की खाड़ी में स्थित है। इस देश की जनसंख्या लगभग 40 लाख के बराबर है। इस देश का आधे से ज्यादा हिस्सा रेगिस्तान है और यहाँ पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 1,37,600 स्क्वायर किलोमीटर है। एक बर्बाद देश कैसा होता है इसके लिए आप सोमालीलैंड का उदाहरण ले सकते हैं। साल 1992 में इस देश ने गृह युद्ध के बाद सोमालिया से अलग होकर अपने स्वतंत्र होने की घोषणा की, लेकिन आज तक दुनिया के किसी भी देश ने इस देश को मान्यता प्रदान नहीं की है। लिहाजा इस देश की करेंसी की वैल्यू ना के बराबर है, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि इसका पूरी तरह से कैशलेस होना है। इस देश में हर वर्ग का इंसान कैशलेस पेमेंट ही करता है। आप भारत में बाजारों में जाएंगे तो आपको वहाँ पर सब्जियां और फल खरीदने को मिलेंगे, लेकिन सोमालीलैंड देश के बाजारों में आपको फल और सब्जियां नहीं बल्कि उस देश के नोटों की गड्डियां रखी हुई मिलेंगी, जिन्हें आप कौड़ियों के दाम देकर ट्रक भर के खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस देश की ऑफिशियल करेंसी सोमालीलैंड शिलिंग कहलाई जाती है। इस देश में 500 और 1000 सोमालीलैंड शिलिंग के नोट ही चलते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि 9500 सोमालीलैंड शिलिंग की कीमत केवल $1 अमेरिकी के बराबर है। यानी कि आप यहाँ $1 अमेरिकी से 9500 सोमालीलैंड शिलिंग करेंसी खरीद सकते हैं। इसके अलावा यदि आप $10 अमेरिकी देते हैं तो आपको किलो के भाव में लगभग 50 किलो से भी ज्यादा इस देश की करेंसी मिल जाएगी, जिसकी बाजार में कीमत चूरन के पैकेट के बराबर भी नहीं होती। इस देश में केवल 500 और 1000 के ही नोट चलते हैं, लेकिन इस देश में रहने वाला कोई भी नागरिक अपने किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए दोनों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये पूरी तरह से कैशलेस पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में ना तो कोई नेशनल बैंक मौजूद है और ना ही कोई ATM, उसके बावजूद भी ये लोग कैशलेस पेमेंट अपने मोबाइल फोन से ही करते हैं। शहरों के अलावा भी आपको इस देश के गाँव में भी लोग नोट इस्तेमाल करते हुए दिखाई नहीं देंगे, जबकि इस देश की 60% से भी ज्यादा जनसंख्या पूरी तरह से अनपढ़ है। फिर भी यहाँ के 88% लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और इसी मोबाइल फोन के इस्तेमाल से लोग कैशलेस पेमेंट को अंजाम देते हैं। इस देश में कैशलेस पेमेंट करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए आपको थैला भरकर पैसा देना पड़ता है और इतने सारे पैसों को और रखना और ढोना ना तो ग्राहक पसंद करता है और ना ही दुकानदार। यहाँ तो दुकानदार नोटों के गड्डी को गिनते भी नहीं बल्कि तोलकर ही लोगों को सामान दे देते हैं। साल 1992 में इस देश ने अपनी आजादी की घोषणा तो कर दी, लेकिन दुनिया में इसे मान्यता ना मिलने के कारण इसकी करेंसी की कीमत चूरन की पैकेट से भी कम है। इस देश की आय का मुख्य साधन यहाँ आने वाले टूरिस्ट हैं। इसके अलावा इस देश से ऊंटों का निर्यात भी बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। सोमालीलैंड बहुत ही ज्यादा गरीब देशों की श्रेणी में आता है। यहाँ के लोगों के पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है। यहाँ के लोगों का पढ़ाई पर ध्यान न देने का कारण इस देश में किसी भी तरह का रोजगार उपलब्ध न होना है। यदि आप इस देश में एक थैला सब्जी खरीदना चाहे तो आपको नोट एक गाड़ी में भरकर ले जाने होंगे। यहाँ दुकानदार लोगों को गिनने की बजाय उनको तोल कर सामान देते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात की है कि इस देश में आपका कोई बटुआ नहीं मार सकता, क्योंकि उस चोर को इतना पैसा ले जाने के लिए तो किसी ट्रक को ही लाना पड़ेगा। इस देश में ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही लोगों के लिए किसी तरह का रोजगार मौजूद। यहाँ की सरकार ने कभी लोगों के बेहतर भविष्य के लिए कोई काम किया ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही तंगहाली में जी रहे हैं। कुछ समय पहले यहाँ पड़े अकाल के कारण अमेरिका ने इन लोगों को खाने के लिए गेहूं दिया था और जो लोग अमेरिका का गेहूं खाए आप उन लोगों की स्थिति समझ
समझ ही सकते हैं। सोमालीलैंड में बहुत सारे बीचेस, जंगल और पहाड़ी गुफाएं मौजूद हैं। इसके कारण यहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट और कुछ साइंटिस्ट अपनी रिसर्च करने के लिए आते रहते हैं और इन्हीं लोगों से इस देश के लोगों का गुजारा होता है, क्योंकि इनकी जीने के लिए कोई और रास्ता तो इनके पास है ही नहीं। सोमालीलैंड की करेंसी का बहुत तेजी से डिमोलिशन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोगों के अंदर बहुत जल्द इस करेंसी को बंद होने का डर है, जिसके कारण ये लोग अपने पास मौजूद सारे नोटों को डॉलर में बदलवा लेना चाहते हैं और इसी कारण से ये लोग अपने देश की करेंसी को किलो के भाव में बंडलों में बेचते हुए दिखाई देते हैं। सोमालीलैंड में लोग एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी अपने थैले में पैसे भरकर ले जाते हैं और दुकानदार उन पैसों को तोलकर ही लोगों को ब्रेड देता है। लेकिन यहाँ ना तो कोई नोट लेना पसंद करता है और ना ही कोई देना, इसलिए यहाँ का पूरा ट्रांजैक्शन कैशलेस तरीके से मोबाइल से ही किया जाता है। इस देश की एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि साल 2018 तक इस देश में रेप जैसे अपराध को अपराध नहीं बल्कि इनकी सांस्कृतिक समस्या माना जाता था और किसी भी पीड़िता की उसके रेप करने वाले से शादी करवा दी जाती थी। लेकिन साल 2018 में रेप एक अपराध घोषित कर दिया गया और रेप करने वाले किसी भी व्यक्ति को 30 साल की सजा देने का प्रावधान किया गया। जबकि जिस सोमालिया देश से सोमालीलैंड अलग हुआ था, उस देश में आज तक को अपराध घोषित नहीं किया गया। ये था पैसों के नोटों के बाजार वाला सोमालीलैंड, दुनिया के सबसे गरीब देशों में से। तो दोस्तों, सोमालीलैंड देश की पैसों के बाजार और इस देश के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।